हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जियोग्राफी का जो पेपर है वो आपको किस तरीके से करना है। तो जो जियोग्राफी का पेपर है वो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो क्वेश्चंस है वो कम कर दिए गए हैं, जिसके कारण आपके पास टाइम भी होता है और आप इजी वे में क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम हैं, इसलिए आप जो कुछ भी लिखो वो आप अच्छा लिखो, बेस्ट लिखो, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। इसमें क्या है कि आप किस तरीके से यानी कि ज़्यादा पेज भी भर जाएं, आपको थोड़ा लिखना पड़े। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप डायग्राम्स बनाओ। जैसे जियोग्राफी का पेपर है तो इसमें क्या है कि आप मैप का यूज़ कर सकते हो, कि मैप आप बना सकते हो, जिससे कि क्या है कि आपका एक जो पेज है वो आसानी से भर सकता है और आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसा कि मान लो आपकी जो पहली यूनिट है उसमें पूछा गया है कि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए, एंड इसके बाद क्या है कि उसमें से किसी एक का वर्णन करो। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, वैसे ही आपको क्या करना है कि आप लिख दोगे भारत के भौतिक प्रदेश, फिर आपको उसे 4 भागों में बांट देना है, जिसमें आप एक तरफ लिखोगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर हिमालय लिखा हुआ है, और जैसे ट्रांस हिमालय लिखा है वहाँ पर आप लिख दोगे उत्तरी गंगा का मैदान या फिर उत्तरी मैदानी प्रदेश। तीसरे नंबर पर आप लिख दोगे प्रायद्वीपीय भारत और चौथे नंबर पर लिख दोगे तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। इस तरीके से जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ है वैसा ही आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है भौतिक प्रदेश से रिलेटेड, कि जैसे उत्तर पर्वतीय प्रदेश का बताइए या फिर प्रायद्वीपीय भारत का बताइए या फिर गंगा के मैदान का बताइए, तो आपको इसी तरीके से इनको डिवाइड कर देना है। इसके बाद ये चीज़ डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे अवस्थिति। किसी भी भौतिक प्रदेश की पूछी गई है तो आपका पहला पॉइंट बनेगा अवस्थिति से रिलेटेड, जिसमें आप बताओगे कि वो जो एरिया है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके साथ ही कौन कौन से राज्यों में वो फैला हुआ है, उसकी कुछ विशेषताएं बता दोगे। जैसे कि अगर हिमालय पर्वत है तो वहाँ पर क्या है, पर्वतीय इलाका है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है कि जो भी कृषि की जाती है वो सीढ़ीदार की जाती है। इसके साथ ही वहाँ पर जो यानी कि परिवहन की सुविधाएं हैं वो भी कम हैं, इसके साथ ही वहाँ पर उद्योगों का विकास भी कम है। और आप लिख सकते हो कि जो हिमालय पर्वत है, जैसे यहाँ पर हिमालय पर्वत जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले आप इस तरीके का डायग्राम बनाओगे। देन आप अवस्थिति, जिसमें आप बताओगे कि जो हिमालय का पर्वत है, जो पर्वतीय प्रदेश है वो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो आकृति है वो धनुषाकार है। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके बाद कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, ये सभी आपके हैं राज्यों के नाम लिख दोगे। उसके बाद आपके यहाँ नीचे ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, अब आपको इसे ही क्या है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप हिमालय के बारे में लिख दोगे कि जो हिमालय उसे 3 भागों में बांटा गया है ऊंचाई के आधार पर, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय के बारे में पहले आप बता दोगे कि जो महान हिमालय है उसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। यहाँ पर कुछ 2 या 3 हर एक जो हिमालय है उनकी क्या है आप चोटियाँ याद कर लेना, जैसे कि महान हिमालय माउंट एवरेस्ट है और नंदा पर्वत है, नंगा पर्वत है, ये सब। इसके बाद लघु हिमालय के बारे में एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ पर घास के मैदान है जिसे मर्ग कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इस तरीके से। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर तक है। इसके बाद आप शिवालिक के बारे में एक्सप्लेन कर देना कि जो शिवालिक है उसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है और यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी कि आपने क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या करना है कि आप एक पेज है जो उस पर आप भारत का मैप बना देना, जिसमें आप क्या है कि भारत के मैप को इस तरीके से दिखा सकते हो। जैसे कि आपने मैप बना दिया, उसमें आपने पहले लाइन लगा दी जिसमें आप सबसे ऊपर दिखा दोगे ट्रांस हिमालय, देन वापस एक लाइन लगाकर वहाँ आपने क्या है कि महान हिमालय, उसके बाद नीचे लघु हिमालय और उसके नीचे शिवालिक हिमालय, इस तरीके का आप बना दोगे। इससे क्या है कि जो आपका आंसर है वो इफेक्टिव बनेगा। तो यही चीज़ आपको क्या है कि हर एक में करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है
कि उत्तरी विशाल मैदान है तो किस तरीके से उन्हें 3 भागों में डिवाइड करना है, पहले आपको ये बताना है। उसके बाद उसकी अवस्थिति कि वो कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद राज्यों के नाम कि जो उत्तरी विशाल मैदान है वो कौन कौन से राज्यों में है। उसके बाद आपको विशेषताएं कि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, उद्योगों का विकास भी अच्छा हुआ है, समतल मैदान है इसलिए यहाँ पर परिवहन की भी अच्छी सुविधाएं हैं। ये सभी विशेषताएं होने के कारण यहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक होती है, सिंचाई की भी यहाँ पर सुविधा है। इस तरीके से आप क्या है विशेषताएं लिख दोगे। उसके बाद क्या है कि आपको उत्तरी विशाल मैदान में ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन्हें एक्सप्लेन करना है कि बाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर और खादर। जब नदियां हैं जो वो पर्वतों से नीचे की तरफ आती हैं तो क्या है कि वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं जो कि पर्वतों के जो नीचे तलहटी होती है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण जो नदियाँ हैं वो उन कंकड़ पत्थर के नीचे के हैं लुप्त हो जाती हैं। तराई क्या होता है कि वही जो नदियाँ हैं वो जब कुछ दूरी आगे चलने के बाद वापस दिखाई देने लग जाती है तो वो जो क्षेत्र होता है उसे तराई कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मच्छर वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद आपको बांगर और खादर को एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 4 जो वर्ड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं और खादर नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। अब आपने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपको पहले बाबर लिखना है, उसके बाद उसको आपको अंडरलाइन करना है और यहाँ पर आपको एरो का निशान लगाना है। उसके बाद आपको नीचे से शुरू करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। जैसे कि यहाँ पर अवस्थिति में किया गया है कि सबसे पहले आप पॉइंट का नाम लिखोगे, उसके बाद उसे अंडरलाइन करोगे, देन एरो का निशान और नीचे वाली लाइन से शुरू करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक मैप बनाना है जहाँ यानी कि इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अगर आपको राज्य प्रॉपर नहीं आते हैं कि किस तरीके से हम राज्य की यानी कि आउटलाइन करें तो आप इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हो। अगर आपने इतना भी कर दिया तो वो आपका जो मैप देखकर ही जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। और अगर आपको मैप नहीं बनाना आता है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि मैप किस तरीके से बनाएं। अगर आपने 2 या 3 बार या फिर 5-6 बार प्रैक्टिस की तो आपका जो मैप है वो इजी वे में बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप अपना आंसर लिखते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो बस यही मेन बातें हैं कि आपको अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखना है, उन्हें अंडरलाइन करना है, जो भी मेन बात है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देन अगर आप उसको यानी कि मैप के थ्रू समझाओगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। इसके साथ ही आप इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हो जिससे कि आपका जो यानी कि पेज है वो भी जल्दी भर जाएगा और आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो एग्जामिनर होता है वो भी अगर आपका ये डायग्राम देख लेगा तो उसे पता होगा कि जो बच्चा है उसने यही चीज़ें अपने आंसर में एक्सप्लेन की है। अगर आपका डायग्राम सही है तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आ जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से करना है एंड इसी तरीके से हर एक जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। तो अगर आप चाहते हो तो आपके लिए जो इंडिया का मैप कैसे बनाया जाए उसकी वीडियो बना दी जाएगी एंड इसके साथ ही हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो शॉर्ट्स बनाए जाएंगे जिसमें क्या है कि 15 सेकंड में आपको सिर्फ दिखा दिया जाएगा कि इस तरीके से आप वहाँ पर डायग्राम बना सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पर आपको मृदा वगैरह भरनी है, प्राकृतिक वनस्पति है जो उसे फिल करना है मैप में। सो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।